नहीं बढ़िया। और पता है क्या फ्रेंड्स, मेरे बच्चे में ना अभी इतनी चालाकी नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गर्मी ना आजकल बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और धूप में निकलना बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर क्या करें, जब हमें अर्जेंट काम होता है तो जाना ही पड़ता है। जैसे हस्बैंड लोग होते हैं तो उन्हें अपनी जॉब करनी होती है, तो जो काम करना होता है तो वो करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग गए थे चुन्नू के एडमिशन के फॉर्म के लिए। तो जो चुन्नू का एडमिशन करवाना था हमें, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं शिशु मंदिर में इसका एडमिशन करवा रही हूँ। तो वही सारी इंक्वायरी के लिए हम गए थे शिशु मंदिर। और यहाँ पे चुन्नू ना अपनी सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि शिशु मंदिर था उसमें बहुत ज़्यादा झूले वगैरह थे, जो बच्चों को आप लोग जानते ही होंगे कि वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। झूले वगैरह देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे था, हमने यहाँ पे सब कुछ मतलब पूछताछ की थी कि क्या कैसे होता है, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा हमें एडमिशन वगैरह के लिए, फ़ीस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे पूछा था। तो हम सारी इंक्वायरी की थी पहले कि सब कुछ कैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह सब कुछ थे बच्चों के लिए, जिससे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती है। और अभी तक जो चुन्नू पढ़ रहा था वो पास में ही मेरे स्कूल था, वहाँ पे पढ़ रहा था। तो यहाँ पे वही सब देखने के लिए हम यहाँ पे गए थे। प्रिंसिपल ऑफिस था, प्रधानाचार्य रूम था, और यहाँ पे मैं सब कुछ देख रही थी कि क्या कैसे है। और चुन्नू भी जो था वो सारी चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। मैं उसको यहाँ बुला रही थी, बेटा देखो कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे चुन्नू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ पे नीचे मतलब रूम्स थे और ऊपर जो है वो क्लासेस वगैरह थी सारी। तो चुन्नू इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर हमने फॉर्म वगैरह लिया चुन्नू का, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप घर पे जाके अच्छे से फिल कर लेना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके नहीं गए थे, बस ऐसे ही गए थे कि मतलब फॉर्म वगैरह ले आएंगे। फिर टेस्ट वगैरह हमें पता नहीं था कि ये बोल देंगे कि आज ही करा लो। तो हमने कहा हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए हैं, नेक्स्ट डे करवा लेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है, नेक्स्ट डे आप चुन्नू का टेस्ट करा लेंगे, और फिर मैं उसको थोड़ा बहुत बता भी दूँगी कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है टेस्ट वगैरह की। तो हम फॉर्म लेके और घर पे चले आए थे, फिर नेक्स्ट डे गए थे। क्या बोला, क्या बोला? कल बोला है मैं दिखा वगैरह टेस्ट दिवाने के लिए। अरे इसके पीछे भी स्कूल की जगह है क्या? नहीं बढ़िया ये तो। चलो, अब चुन्नू का एडमिशन होगा शिशु मंदिर में। कहाँ होगा? वो है। फिर ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिस दिन चुन्नू ना अपने टेस्ट के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने उसको सिखाई थी, उसको क्या कैसे करना है, क्या कैसे बताना है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अभी छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, उसे हर चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उसको क्या कैसे करना है। तो मैंने उसको समझाया अच्छे से कि बेटा ऐसे डरते नहीं हैं, आप अच्छे से जाना स्कूल में, और जो जो टीचर पूछे आपको वो सारे आंसर करने हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बस उसको यही सब बता रही थी, और उससे कुछ क्वेश्चन भी वगैरह पूछ रही थी जो नॉर्मली स्कूल में हो सकता है पूछे जा सकते थे। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे थे कि बेटा ये बताओ, ये बताओ। तो उसने अच्छे से आंसर दिए। कुछ चीज़ों का आंसर वो नहीं दे पाया, कुछ चीज़ों के आंसर उसने दे दिए। और मैं उसको मतलब मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि वो अच्छे से सारे क्वेश्चन देख। ऐसा होता है ना, बच्चे मतलब मम्मा पापा के सामने तो बोल देते हैं घर में, लेकिन जब कोई टीचर वगैरह या कोई अनजान आता है बच्चों के सामने तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो यही मैं सब उसको समझा रही थी कि बेटा डरना नहीं है,
टीचर जो भी हो आपको सब कुछ बता देना है उनके सामने, जैसे आप मम्मी पापा के सामने बताते हो ऐसे ही टीचर के सामने आपको सब कुछ बताना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो वो बोल रहा था ठीक है मम्मी मैं बता दूंगा। बस उसने इतना ही बोला, लेकिन उसकी आवाज़ से मुझको फ़ील हो रहा था कि वो डर रहा था। फिर वो एक्साइटेड भी था बाद में जब उसके पापा आ गए। ये लो मीठा खा के डालो ये पता है तभी तो वहाँ अच्छा होगा। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा खा लो ना, एक इतना सा खाओ, जस्ट चख लो, मुँह से लगा लो। थोड़ा सा खाना है तभी। वीडियो बना चुनो, खाली वीडियो में दिखाया जाएगा ऐसे लगा के मुँह से। ऐसे कर लो बस, ऐसे कर लो। अरे वीडियो तक ऐसे, हाँ बस। ना खा लो। मम्मी सारी बुक रख दो। हाँ, रख लो। तो यहाँ पे मैंने चुन्नू को लड्डू खिलाने की कोशिश की। कहते हैं जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो मीठा खा के जाते हैं, पर उसने नहीं खाया क्योंकि वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है। हाँ ऐसे, चलो ठीक, आराम से जाना, डरना नहीं, ठीक है। मम्मी और तुम? मैं नहीं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स चुन्नू गया अपने एडमिशन का टेस्ट देने के लिए, मतलब उसका एडमिशन करवाया है ना शिशु मंदिर में। तो अब वो टेस्ट देने के लिए गया है। हमने केंद्रीय विद्यालय में ट्राई किया था, मगर केंद्रीय विद्यालय का ऐसा है ना, उसमें कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होता है, बस ऐसे ही फॉर्म भर के और मतलब नाम की लिस्ट लगती है, जो कि उसका नहीं आ पाया। 2 लिस्टें लग गई हैं, अभी 3rd लिस्ट लगनी बाकी है जो 8 मई को लगेगी। तो तब तक हमने सोचा कि हम शिशु मंदिर में जो है इसका टेस्ट वगैरह करा देते हैं। तो वही था, कल हम लोग गए थे वहाँ पे, सब कुछ मतलब पूछा वगैरह, हमने सारी इंक्वायरी की कि क्या कैसे होता है, सब कुछ पूछा हमने। तो बस वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज वो टेस्ट देने गया है, अच्छे से टेस्ट दे, मैं तो यही चाहती हूँ। वैसे मेरा बेटा पढ़ने में ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत गिरा हुआ है पढ़ने में, लेकिन ठीक है, सब कुछ कर लेता है, बस टेस्ट उसका अच्छे से हो जाए। यही वो टेस्ट देने गया है, देखते हैं टेस्ट में कैसा रहता है। और इस बार ना फ्रेंड थोड़ा सा डर लग रहा है चुन्नू को लेके, चुन्नू के एडमिशन को, चुन्नू के स्कूल को लेके। पता है हर माँ का दिल ऐसा ही होता है। अब तक जो चुन्नू था वो एक पास में ही स्कूल था, वहाँ पे जाया करता था, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, पास में ही था जहाँ मैं रहती हूँ, ज़्यादा रोड वगैरह भी नहीं चलता है। लेकिन अब जहाँ हम उसे भेज रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सब कुछ है, तो थोड़ा ना दिल घबरा सा रहा है। वैसे तो उसका एडमिशन फ़र्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना माँ तो माँ ही होती है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं कल तो रो रही थी, मैं ये कह रही थी इनसे ये कैसे क्या करेगा। और जब मैं ऊपर देख के आई थी वहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ पे जो क्लासेस वगैरह हैं वो सारी मतलब छत पे लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी हो रही थी, मतलब कैसे सब कुछ करेगा, कैसे क्या, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पता है फ्रेंड्स, मैं अपने चुन्नू को ना अपनी नज़रों से दूर नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि वो थोड़ा शैतान ज़्यादा है। कोई भी चीज़ बिगाड़ दे, कोई नाम लगा दे, मतलब कोई कुछ कहता है कि इसने ऐसा किया है वैसा किया है, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी शिकायत आए, कुछ भी आए, तो इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी नज़रों के पास रखती हूँ। आई थिंक आप लोग कहीं भी मेरे मोहल्ले में आके पूछेंगे, मेरे कॉलोनी में आके पूछेंगे ना कि मतलब क्या है कैसे, तो मैं हमेशा जब भी बाहर बैठती हूँ तो मैं चुन्नू को खिला लेती हूँ कि चलो खेल लो थोड़ी बहुत देर, और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ मैं उसको अंदर ले लेती हूँ कि बेटा अब इतना हो गया, अब अंदर आ जाओ। तो बेटे का तो छोड़ो, मैं अपनी बेटी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ती, अपनी नज़रों की आंखों से दूर नहीं करती। मैं इसे भी बाहर जाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर इसको अंदर लेके आ जाती हूँ। और फिर ऐसे बच्चे नज़रों से दूर होते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी हो रही थी मुझे, तो सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, घबराहट हो रही मुझे तो बहुत। और पता है क्या फ्रेंड्स, मेरे बच्चे में ना अभी इतनी चालाकी नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है उसमें कि मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, बस ये है, इतनी अक्ल तो है, शैतानी बहुत करता है।
चीज़ें बिगाड़ता है, शैतानी करता है। मगर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो उल्टा जब मतलब वो नहीं कर पाता है, मतलब मार वगैरह तो देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमें चालाकी, मतलब चालाकी आप लोग समझ सकते हो ना, वो चीज़ें उसमें अभी नहीं है। तो जैसे स्कूल में कोई कुछ कर दे और उसका नाम लगा दे, तो ये अभी मेरे बच्चे में नहीं है। तो मेरा मैं सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसी बात को लेके, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे क्या करेगा। पर जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे मतलब समझ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और जो भी अपडेट होगी, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।